Good afternoon, good afternoon, good afternoon to all of you. Okay, in previous class, Afternoon, sir. in previous class, what we have learned? In previous class, what we have learned? Overview of management concept. Overview of management concept. That how information technology brings the revolution under the management. This is main topic, how the IT industry grows and make the management very easily. Means just like a company today, attendance is also maintaining through the thumb impression biometric system, and this process you can maintain your attendance through any place through mobile system. Good afternoon, sir. सर आप म्यूट हैं. Good afternoon, sir. Sir, your voice is not. आप म्यूट हैं सर. गौरव तुम Unmute सुनना तो करें हमको अपने भेज आप देना. को. I can't hear your voice. अमित सर. सर आप म्यूट है. अरे सर बात कर रहे होंगे भाई लोग. सुभान को सब आवाज पता है। गई अब? Yes, sir. How are you? Okay, no issue. यस सर. Then in previous, what we learn? What we have learned in previous class? Management Overview function of according management. to the IT, sir. Okay. How it is useful Yes, and yes. how it is not useful, and what are the benefit and what are not benefit. These are things we learn lot of things by you. Thank you, sir. Okay. Then we will learn that how the information system brings the revolution in management information system. Okay. Yes, sir. Now I'm sharing the screen. Okay. यस. Just a minute. सर लड़का बेटिंग में है सर. जस्ट ए मिनट यार, बच्चा आते ही रहता है, कितना आदमी क्या करे हैं. वही तो सर। बिल्कुल सही बात है. अरे पढ़ने के टाइम में थोड़ा सा 5 मिनट पहले आ जाए. यस सर, सही बात है। आ ही रहा है, आ ही रहा, आते ही रहेगा अंतिम तक. वही ना सर, मत लीजिए. टाइम का कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है सर। खुद पछताएंगे, हमारा क्या लेंगे. अगर नहीं पढ़ेंगे तो अपने पछताएंगे. सही बात. यस सर, सही बोल रहे हैं आप. टाइम मैनेजमेंट सिखाइए इनको. सर हो सकता है सर आज जो आप लिंक भेजे सर उसमें लिंक का ऑप्शन नहीं था सर. अच्छा कोई बात नहीं है, अब तुम लोग बीबीए करके कल मैनेजर हो जाओगे बहुत बड़ी बड़ी वही कंपनियों तो में. एक छोटा सा यस बात. सर, वही ना सर. बताइए ना सर, अब ये क्लास में परमानेंट जन कर पड़ रहा है. वही ना सर. It is not a big issue. है कि नहीं? यस सर.
सही एकदम बात सही है। बोल रहे थे। 100% की बात। एकदम सत्य है भाई। हाँ ठीक है, शेयर कर रहा हूँ। यस सर। ठीक है, कहाँ तक हम लोग पढ़े थे? सलोनी अभी आ रही है। हु इज सलोनी, व्हाट इज शी इज डूइंग, आई डोंट नो। हाँ, नाउ वी हैव स्टडीड फ्रॉम बेसिक concept, now we can start from here. या मैनेजमेंट, डेफिनेटली। हम आप लोग को पीडीएफ शेयर कर देंगे, मैं बोल देता हूँ, सुन लीजिए केवल है। सर ये तो हो गया था मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन एंड सिस्टम, ये चीजें हो गई थी ना। यस सर, डन है। यस सर। अब सिस्टम, व्हाट इज ए सिस्टम? आप लोग क्या समझते हैं, व्हाट डू मीन बाय सिस्टम? टेल मी एनीवन। सिस्टम भी हो गया था सर। सिस्टम हो गया सर, ओवरव्यू हो गया। सेट ऑफ एलिमेंट। देखो, ज्वाइन टुगेदर फॉर अ कॉमन ऑब्जेक्टिव। देखिए सर, देखो, हम और ऋतिक वाह, मिलके बता दिए। अब मैं क्या बता रहा हूँ, देख के बता दिया, क्या सिस्टम हो कैन बी, नहीं ठीक है, बताना कोई बुरी बात नहीं। ए सिस्टम कैन बी डिफाइंड एज ए सेट ऑफ एलिमेंट ज्वाइन टुगेदर फॉर ए कॉमन ऑब्जेक्टिव। इसका मतलब क्या हो, जैसे आज आपका बैंकिंग सिस्टम है, रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम है, कार सिस्टम है, एयरलाइन सिस्टम है, सब क्या है, कितने कंपोनेंट एक साथ जुड़े रहते हैं। पेरोल सिस्टम है, एक साथ कितने कंपोनेंट जुड़े हुए होते हैं। हाउ मेनी कंपोनेंट्स आर लिंक्ड टुगेदर टू अचीव Mainly, है, how many components are joined together to achieve a single objective, to achieve a common objective। जैसे कार है, कार इज ऑल्सो सिस्टम। उसमें क्या है, नट है, बोल्ट है, टायर्स हैं, व्हील्स हैं, स्टेयरिंग है, इंजन है, सीट्स हैं। देयर आर आई थिंक मोर देन 1000 कंपोनेंट इन ए सिंगल कार। बट व्हाट इज मेन ऑब्जेक्टिव, दैट we have to run the car from one place to another place. अनदर प्लेस। We have to go from one location to another Another location। location। ठीक है, तो वो सिस्टम हुआ, बैंकिंग सिस्टम है। बैंक सिस्टम में आज क्या है, बैंक सिस्टम इतना डेवलप हो चुका कि आपका अकाउंट, इफ यू हैव ए अकाउंट ऑफ पटना, दिल्ली, कोलकाता, जहानाबाद, मुजफ्फरपुर, एनी प्लेस, एनी लोकेशन, देन इफ यू वांट टू नो दी भोजपुर। any place, any location, I told na, then if you want to update your account, then you can update throughout the India from that particular branch, from that particular bank. This is possible na? पॉसिबल सर। यस सर। Why? फॉरेन में भी क्या, अब्रॉड में सर? अब्रॉड में ब्रांच रहेगा तब ना, अब्रॉड में नहीं, इंडिया में। ठीक है, वो क्या कैसे पॉसिबल हुआ? क्या एटीएम कार्ड, ये देखो सिस्टम का सबसे बड़ा एग्जाम्पल एटीएम कार्ड ले लो तुम लोग। एटीएम कार्ड इज ए सिस्टम। क्या है उसका मेन ऑब्जेक्टिव, क्या है कॉमन ऑब्जेक्टिव, क्या है, वी हैव टू विड्रॉ दी मनी, वी हैव टू विड्रॉ दी मनी। मनी। आप दिल्ली से विड्रॉ करो, पटना से करो, फ्रॉम एनीवेयर इंडिया। एनीवेयर सर। कैसे हो जाता है, जब तू एटीएम मान लीजिए बिहार का है, यूपी का है, एमपी का है, दिल्ली के बैंक का है, महाराष्ट्र के बैंक का है, बट सर उसमें कॉमन सिस्टम ऑब्जेक्ट, रहता है, वीजा कार्ड रहता है सर, प्लेटिनम कार्ड रहता हाँ दैट इज ए सिस्टम ना। है। यस सर, प्लेटिनम के That विदेश is, में। सोचो उस कितना कंपोनेंट को वो कितना एलिमेंट उसके साथ अटैच है, जिसके थ्रू वो कॉमन ऑब्जेक्टिव जो पैसा निकालना है उसको फुलफिल करता है। ये करता है। कॉमन ऑब्जेक्टिव है कि नहीं? है सर। यस सर है। ठीक है, और मैं बात करता हूँ प्रिंटर की, जहाँ बैंकिंग स्टेटमेंट, आप रेलवे में, आज रेलवे में आप टिकट, मान लीजिए रेलवे में आप टिकट कटवाए दिल्ली से पटना या दिल्ली से मुंबई, दिल्ली से कोलकाता, यू हैव बुक द टिकट फ्रॉम दिल्ली टू कोलकाता। आपका वेटिंग आ गया, मतलब वेटिंग आ गया, वेटिंग लिस्ट में। वेटिंग लिस्ट में नाम आ गया। लेकिन आप सोचिए क्या सिस्टम आ गया, क्या सिस्टम हैज बीन डिफाइंड कि आप रेगुलर चेक कर सकते हैं वेटिंग के द्वारा कि आपका सीट कंफर्म हुआ कि नहीं, या आपका सीट का स्टेटस क्या है, या कहाँ तक हम पहुंच गए, है कि नहीं? यस सर, फुल अपडेट चेक कर सकते हैं सर। सब कुछ कर सकते हैं। ट्रेन इज वेयर, माय ट्रेन लोकेशन इज वेयर राइट नाउ, इफ आई हैव बाय द हेल्प ऑफ सर ऑनलाइन मीडियम। यस ऑनलाइन मीडियम। तो वो क्या है, दैट इज ए सिस्टम, दैट इज ए यस सर। सिस्टम। डेवलप्ड बाय कंप्यूटर सिस्टम ही तो है जिसके थ्रू आप कितना इजी गोइंग हो गया लाइफ, हुआ कि नहीं, कि आपकी ट्रेन कहाँ है, कितने बजे तक आने की संभावना है, आप चेक किए और कर चढ़ लिए, गए। रूट ट्रेन पता पे चल जाता है, लोकेशन राइड पता कर चलता गए। है।
पहले क्या होता था, पहले ट्रेन का सिस्टम कितना था, रिजर्वेशन हुआ नहीं हुआ, तो ऑन द लाइन देख सकते हैं ऑन स्क्रीन कि हाउ मेनी सीट्स आर वैकेंट इन पार्टिकुलर ट्रेन, ऑनलाइन बुकिंग हो जाता है, यस सर, ठीक है। एवरीथिंग। दिस इज ए सिस्टम, दिस इज कॉल्ड सिस्टम। ये क्या कहलाता है? सिस्टम। बैंकिंग सिस्टम, रेलवे सिस्टम, एयरलाइन सिस्टम, बस सिस्टम, मूवी टिकट यस सिस्टम। सर, आप सबका अलग अलग सिस्टम होता है सर। हाँ, उसका काम क्या रहता है? कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करना। क्या काम रहता है? फुलफिल करना, यस। कॉमन, जैसे मूवी टिकट सिस्टम, आप गए ऑनलाइन मूवी टिकट बुक कर लिए, तो दैट इज ए बुक माई शो सिस्टम। होता है, यस। ठीक है, यही सिस्टम का ध्यान रखना। ये क्वेश्चन आएगा आप लोग को एग्जाम में जरूर, व्हाट इज सिस्टम? यस सर। System can be defined as a set of elements joined together for a common objective, common goal, ऑब्जेक्टिव। common, यस सर। और क्या लिख सकते हैं? कॉमन ऑब्जेक्टिव, कॉमन गोल्स, कॉमन, और कुछ बताओ तुम लोग, बोलो। कॉमन पर्पस। कॉमन पर्पस, वेरी गुड। तो ऐसे करके हम लोग लिख सकते हैं। ए ग्रुप ऑफ इंटर रिलेटेड और इंटरैक्टिंग एलिमेंट्स फॉर्मिंग ए यूनिफाइड होल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एज ए सिस्टम। जैसे रिलायंस एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी है और सिस्टम भी है। आज मुकेश अंबानी को जानने की इच्छा होगी कि हमारी कंपनी में कितने एम्प्लॉय हैं जो परमानेंट बेसिस हैं, कितने टेम्प्रोरी हैं, कितने पर डे बेसिस पे हैं, तो या चार पे जाएंगे तो वो चेक कर सकते हैं कि नहीं? सर वो थोड़े पता Yes, कर sir. मैनेजर मतलब वो, मतलब मैं समझाने के उद्देश्य से बता रहा हूँ। यस सर, कर सकते हैं। टाटा, या आज आपको पता करना है रेलवे में कितने एम्प्लॉय है, सबका ऑनलाइन बना हुआ है कि कहीं अब प्रॉब्लम पता ज्यादा चलता है सर। नहीं है। ठीक है, अब लिखो ओवरव्यू ऑफ मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट। मैनेजमेंट का क्या, ओवरव्यू का क्या फायदा है ये बताओ हैं? एवरी बिजनेस यूनिट हैज सम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इट्स ओन। कोई भी बिजनेस लगाता है, पराठा। सुनो पहली बात, एनीबॉडी डेवलपिंग बिजनेस, उसका कुछ ना कुछ गोल होता है। जैसे सिमेज ग्रुप का गोल है कि बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को आगे बढ़ाना, प्लेसमेंट sir. दिलवा देना, यस सर, प्लीज। यस सर, प्लेसमेंट दिलवाना सर। क्या प्लेसमेंट दिलवाना? हाँ, उसमें बच्चों मेजर को, गोल सर यही है, प्लेसमेंट दिलवाना। हाँ मेन गोल है कि पढ़ाई और प्लेसमेंट, और तो कोई गोल नहीं है। रूटर मशीन में नु कौन बात कर रहा है ये सब? प्रत्यय है सर। कौन? देखिए ना, क्लास में तैयार मशीन सर। बेच रहा है। उसको डांट पड़ जाएगी। अब आगे चलो। एवरी बिजनेस यूनिट हैज सम ऑब्जेक्टिव्स। These objectives can be achieved with the coordinated efforts of several personnel. जैसे सिमेज ग्रुप है, टीचर पढ़ाते हैं, फिर लैब कोऑर्डिनेटेड होता है, तब जाके सफलता मिलती है, तब जाके गोल अचीव होता है। जैसे टीचर आपको मेहनत किए पढ़ाने में, टीचर हेल्प्स यू इन टीचिंग। उसके बाद कोऑर्डिनेटिंग है सर दोनों में। कोऑर्डिनेटिंग, लैब कोऑर्डिनेटर जो है यहाँ पर है, वो आपको लैब करवा रहा है। इनटू सर, यस। प्लेसमेंट वाला प्लेसमेंट में लगा हुआ है। तो सब कोऑर्डिनेट किए, देन यू गेट द रिजल्ट। ओके, यस सर। the works of a number of persons are properly coordinated to achieve the objectives through the process of management. देखो इसमें कितने नंबर ऑफ पर्सन है, मेनी एंड मोर है, वो प्रॉपरली कोऑर्डिनेट करते हैं तो ऑब्जेक्टिव हासिल करने में इजी होता है। ठीक है, मैनेजमेंट Yes, इज ए sir. मैनेजमेंट इज ए वाइटल एस्पेक्ट ऑफ द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ मैन। सर ओवरव्यू का मतलब एग्जैक्टली क्या हुआ? ओवरव्यू मतलब जैसे हम बताए कि किसी के बारे में बोलना है, जैसे तुमसे मैंने कहा रिलायंस का ओवरव्यू बताओ, रिलायंस कैसी कंपनी है, तो ओवरव्यू क्या दोगे? ओवरव्यू हो गया कि बेस्ट कंपनी है, यस। इसका टर्नओवर ऐसा है, बिजनेस प्रोसेस ऐसा है, मैनेजमेंट इनका अच्छा है, डिसिप्लिन है, सब कुछ, मतलब एक आदमी के बारे में बताना इन ए राइट वे और रॉन्ग वे। ठीक है, Yes, sir. मैनेजमेंट इज ए वाइटल एस्पेक्ट ऑफ द ह्यूमन इकोनॉमिक लाइफ ऑफ मैन। इसका मतलब क्या हुआ बताओ तुम लोग? क्या सर? मैनेजमेंट इज ए वाइटल एस्पेक्ट ऑफ द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ मैन, इस लाइन का मतलब कोई बताएगा? मीन्स मैम, मीन्स सर डे टू डे लाइफ में मैनेजमेंट का होना बहुत जरूरी है सर। बिना मैनेजमेंट के हम पॉसिबल नहीं है सर कुछ भी ट्रांजैक्शन करना या इधर उधर कुछ जैसे मैं करना। आपको समझाता हूँ, बिना प्लानिंग के पॉसिबल ही नहीं है।
जैसे मैं समझाता हूँ, जैसे बैंक का है कि आप 4 टाइम्स पैसा एटीएम से निकालेंगे तो पैसा नहीं कटेगा, 5th टाइम में पैसा कट जाता है सर। कट तो जाएगा। आप ये मैनेजमेंट के थ्रू याद रखिए कि यार मुझे 4 बार ही निकालना पड़े, 5वां बार निकालने की जरूरत नहीं ना पड़े, पड़े। ना पड़े। ताकि जो हमारा पैसा ऐसे मिसयूज ना हो जाए, है कि नहीं। बिल्कुल सर। यस सर, यस सर, अवश्य। और आप कैसे, जैसे आप चाहते हैं कि जैसे मार्केट कहीं गए, घर से कहीं निकले मार्केट, तो गाड़ी से जा रहे हैं, तो हम ऐसा करें कि ज्यादा से ज्यादा काम करके आ जाए, ताकि हमें ज्यादा पेट्रोल या डीजल यस सर, खर्च एक करना बार ना निकले तो पड़े, सारा काम कर ले। यस सर, सही बात। है कि नहीं। क्यों? क्योंकि यस इकोनॉमिक, सर। आप आपके पास पैसा है तो खर्च कर लोगे, लेकिन अधिकतर लोग पैसे के लिए परेशान रहते हैं अपने देश में, पेट्रोल महंगी हैं। हो गई है, पेट्रोल महंगा हो गया। तो क्या है, 100 रुपया हो गया सर। हाँ बात तुम्हारी मान लिए, तो इसीलिए अगर हम मैनेजमेंट करके नहीं चलेंगे तो चल पाएगा काम। वी नो कैन सर, नॉट रन, वी कैन नॉट वर्क, ये स्थिति है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो जाएगा सर। हाँ, विच इज एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप एक्टिविटी, ये क्या है, ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप एक्टिविटी है, ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप एक्टिविटी। जैसे फैमिली के अंदर फादर भी सोच रहे हैं, मदर भी सोच रहे हैं, ब्रदर भी सोच रहे हैं, सिस्टर सोच रहे हैं, तो ऑर्गेनाइज सब लोग सोच रहे हैं, तब जाके क्या काम सोच रहे हैं सर? कि कैसे काम करने का, आगे बढ़ने का। इकोनॉमिकली कैसे ओके। चला जाए, कि तब कोई दिक्कत नहीं हो, कि नहीं कि यस सर। मार्केट गए पैसे की बर्बादी कर दिए, फिर आगे दिन से परेशान बने हुए हैं। It is considered as the indispensable institution in the modern social organization marked by scientific thought and technological innovations. यस सर। अब क्या है, जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस है, तो साइंटिफिक तरीके से, टेक्नोलॉजिकल तरीके से नया नया इनोवेशंस करते रहते हैं कि हम कैसे रिसोर्स का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करें, क्योंकि अच्छा रिजल्ट भी हो और सब कुछ चलता भी रहे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर इसका शॉर्ट नोट सर प्रोवाइड कर देते सर, ओवरव्यू ऑफ पूरा मैनेजमेंट ही दे देंगे, जैसे ही फर्स्ट यूनिट खत्म होगा, आपको 3 यूनिट है। सर बोले भेज देंगे तुमको, कितना जल्दी? फर्स्ट यूनिट अभी खत्म होते ही हमको लगता है 15-20 जुलाई तक खत्म हो जाएगा मैक्सिमम, तो भेज देंगे, ठीक है। 15-20 जुलाई। और क्या, सितंबर अक्टूबर तक कोर्स खत्म। सर एक बार में नोट्स बनाना पॉसिबल नहीं ना सर? ये दे देंगे, हार्ड कॉपी दे देंगे। यस सर, हार्ड कॉपी, सही बोले। हार्ड कॉपी या तुमको प्रिंट पीडीएफ भेज देंगे, लिखते रहना, क्या करोगे घर पे बैठ के। यस सर। ऐसो नहीं कम। one or the other form of management is essential whenever human efforts are to be undertaken collectively to satisfy wants through some productive activity, occupation or profession. जब हम लोग ह्यूमन एफर्ट्स मतलब बी आर ह्यूमन एफर्ट्स, ये लोग जब कलेक्टिवली काम करते हैं, कलेक्टिवली मतलब जैसे मैंने तुम्हें कॉलेज के बारे में समझाया, एक समूह सर, साथ में एक समूह जब काम करता है तो हम लोग को जो मिलता है रिसोर्स, जो एक्टिविटी प्रोडक्टिविटी होती है, वो सेटिस्फाइड होती है। मान लीजिए आप कॉलेज में है, बेहतर होती है। कॉलेज में टीचर पढ़ा रहा है, फैकल्टी पढ़ा रहा है, बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, तो क्या रिजल्ट होगा बता दो? 0/0। 0/0 तो अच्छा दोनों है पढ़े तो रिजल्ट अच्छा होगा, टीचर का भी नाम और बच्चे का भी नाम। यस यस सर। सर। इसीलिए मतलब सबका विकास। ह्यूमन एफर्ट कलेक्टिवली हो तो उसका बेनिफिट काफी सर कभी कभी बच्चा खुद से ही पढ़ के टॉप कर जाता है। रेयरली यस सर, होता एकदम है। सही बात बोला है। तुम्हारे इतना टैलेंटेड थोड़ी कोई है ऋतिक। हाँ ठीक है, ये सब बातें बाद में करना। हाँ, इट इज मैनेजमेंट दैट रेगुलेट्स मैन्स प्रोडक्टिव एक्टिविटीज थ्रू कोऑर्डिनेटेड यूज ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज। मटेरियल रिसोर्सेज का मतलब क्या हुआ? व्हाट डू मीन बाय मटेरियल रिसोर्सेज? कॉपी, पेन, बुक। आप इनपुट टाइप, जैसे इनपुट हो गया, पेन है, पेपर है, पेंसिल है। कंपनीज के लिए क्या है, जैसे जो मिठाई का दुकान है उसके लिए आउटपुट बनाना है मिठाई, उसके लिए मटेरियल रिसोर्सेज क्या होगा? मिल्क होगा, शुगर होगा, मिल्क, क्रीम, ये होगा। मैदा नहीं है सर, मैदा है। मैदा। सॉफ्टवेयर कंपनी है, उनके लिए मटेरियल रिसोर्स क्या होगा? कंप्यूटर है, कंप्यूटर है, सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, और ह्यूमन पेन रिसोर्स ड्राइव है, है, प्रिंटर है। प्रिंटर है, ये होगा। यस सर। मेडिकल कॉलेज है, उनके लिए मटेरियल रिसोर्स डेवलपर क्या होगा होगा? ठीक है, वेरी गुड। बेड है, इंजेक्शन ऑक्सीजन है सर। ठीक है, तो हर चीज, हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए मटेरियल रिसोर्स अलग अलग होता है। वैक्सीन है।
अब सुनो, विदाउट द लीडरशिप प्रोवाइडेड बाय मैनेजमेंट द रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन रिमेन रिसोर्सेज एंड नेवर बिकम प्रोडक्शन। देखो, अगर लीडरशिप नहीं होगी मैनेजमेंट में तो प्रोडक्शन कैसा होगा नहीं होगा ये सब थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी। यस देखो, सर, सही बात। मैनेजमेंट इज द इंटीग्रेटिंग फोर्स इन ऑल ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी। मैनेजमेंट क्या है? इंटीग्रेटिंग फोर्स है। इंटीग्रेटिंग फोर्स का मतलब बताएगा रोल नंबर 3 कोमल। व्हाट इज इंटीग्रेटिंग फोर्स? सर नहीं पता। रोल नंबर 10 गौरव। Sir, the work done by a constant force. वेरी गुड। रोल नंबर यस सर, 9। सही बोला एकदम। रोल नंबर 9 यस सर। व्हाट इज इंटीग्रेटिंग फोर्स? Sir, it is applied to a system which is respect to the displacement and equal to the amount of work. अब मैं आपको बताता हूँ। सर दो फोर्सेस हम बताएं सर? बोलो बोलो, सब लोग बोलो, बोलने से सीखता है आदमी। बोलो। तो जो फोर्स जो कि सही दिशा में सर फोर्स लगे वो कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, अच्छा बोले, ठीक है, सही बोले। और सर बताओ। मैनेजमेंट इज इंटीग्रेटेड फोर्स का मतलब हुआ सर कि हम यहाँ पे इंडिविजुअल कोई वर्क को काम नहीं कर सकते। हमको अगर कोई काम अगर करवाना है तो हमको ग्रुप में काम करना होगा, तब जाके हमारा जो कॉमन गोल है सर वो अचीव हो पाएगा। हाँ, तो मैनेजमेंट क्या है? बड़ी और कंपनी में, ताकि क्या है, यस सर, बड़ी कंपनीज में टॉप लेवल भी है, मिडिल लेवल भी है, लोअर लेवल भी है। Yes, टॉप sir. लेवल में डायरेक्टर्स होते, गौरव बताएगा। मिडिल लेवल में एम्प्लॉयज होते, लोअर लेवल में लेमैन होते। सब लोग मिल के काम करते हैं तब गोल अचीव होता है। लेमैन क्या हुआ मतलब वर्कर, वो पेड worker। वर्कर पर डे। जैसे बड़ी बड़ी रिफाइनरी होती तो वहाँ पर डे डेली वेजेज वाला वर्कर सर। डेली वेजेज वर्कर, यस, ओ, डेली वेजेज वर्कर भी है। उसको मिडिल लेवल डायरेक्ट करता है, तुमको ये काम करना है भाई। टॉप लेवल मिडिल लेवल को डायरेक्ट करता है, यू हैव टू डू दिस, हैं। तो मैनेजमेंट इज द इंटीग्रेटिंग फोर्स इन ऑल ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी व्हेनेवर two or more people work together to attain a common objective. They have to coordinate their activities. They have to coordinate their activities. They also have to organize and utilize their resources in such a way as to optimize the results. Management is usually defined as, देखो मैनेजमेंट क्या करता है? मैनेजमेंट is usually defined as planning, directing, कंट्रोलिंग द बिजनेस ऑपरेशन। अगर मैनेजमेंट नहीं हो तो डेली वेजेज वर्कर तो काम बिगाड़ के चलाएगा। यस सर। यस सर। और मिडिल लेवल भी कहेगा ठीक है, जो हो गया सो हो गया है। तो कोऑर्डिनेशन इज इम्पोर्टेंट थिंग अमंग लो लेवल, मिडिल लेवल एंड हाई लेवल। High level. मैनेजमेंट इज, ये लाइन याद रखना, मैनेजमेंट इज यूजुअली डिफाइंड एज प्लानिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द बिजनेस operations. Management is the process of नहीं चल सकता। यस। management is the process of allocating and organizations input including human and economic resources by planning, organizing, directing and controlling for the purpose of producing goods or services desired by customers so that organizational objectives are accomplished. सब कुछ होता है मैनेजमेंट के अंदर। देखो, एलोकेटिंग का मतलब समझते हो? यस सर, किसी चीज को एक जगह जहाँ पे उसका स्थायी जगह वहाँ पे लोकेट कर देना। एलोकेट मतलब हम रिसोर्स भी एलोकेशन होता है, जैसे यस सर। किसी को मतलब क्या, सर कोई स्पेसिफिक जगह पे मतलब लोकेशन जो। एलोकेटिंग का मतलब ये समझो कि हम रिसोर्स को एलोकेट कर रहे हैं। जैसे तुम किसी कंपनी में कल मैनेजर बने जाके, जी। तुम्हें चाहिए ये चीज, ये रिसोर्स सिस्टम चाहिए, टेबल चाहिए, चेयर चाहिए, इंटरनेट चाहिए, केबल चाहिए। ये तुमको रिसोर्स एलोकेट किया गया कि आप काम अब कीजिए। एंड ऑर्गेनाइजेशंस
ऑर्गेनाइजेशन तो समझते ही होगे, बीबीए के बच्चे हो। Yes, sir. संस्थान। Yes, sir. इनपुट भी चाहिए, इंक्लूडिंग ह्यूमन एंड इकोनॉमिक रिसोर्सेज। ह्यूमन एंड किस, कहाँ से आवाज आ रही है भाई? ये किस बच्चे से आ रही है? म्यूट करो। बोलो, म्यूट करेगा। हाँ, human and economic resources by planning, organizing, directing and controlling for the purpose of producing goods or services desired by customers so that organizational objectives are accomplished। अच्छा, तुम लोग एक चीज बताओ हमको, अब गुड्स और सर्विसेज में क्या अंतर है बताओ? तो गुड्स मतलब सामान गुड्स परचेज करने के बाद जो और सर्विस हम देते हैं या वही लेते गुड हैं। सर्विस। गुड सही बताया सर। सर्विस हम लोग सामान Goods हो are गया, tangible, sir. goods हम लोग खरीदते हैं। जैसे फ्रिज लिए सर, फ्रिज का सर्विस होगा। पेन का है मेरा। Yes, sir. मैं बताता हूँ, ऐसे तुम लोग जो भी पढ़े हो, गुड्स हैज सर सम जैसे एसी वेट, खरीदे तो एसी लगाने के लिए कस्टमर आदमी आएगा। goods has some weight, something, but service is the only service। जब हम गुड्स खरीदते, चाहे माचिस का डब्बा लें, बोतल लें, कुछ भी लें, तो एग्जिस्टिंग एलिमेंट होता है, एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट होता है, बट सर्विस इज नॉट एन एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट। मेरी बात समझ में आ रही है? तो सर्विस भी तो जरूरी है सर। Yes, sir. है, मैं गुड्स और सर्विस में अंतर बता रहा हूँ। दोनों प्रोडक्ट है, दोनों चीज आउटपुट है। इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो एन आउटपुट, गुड्स इज ऑल्सो एन आउटपुट, सर्विस इज ऑल्सो एन आउटपुट। अभी आप मोबाइल कंपनी में फोन लगाते हो कि मेरा इतना पैसा डिडक्ट हो गया, मेरा ये रिचार्ज करना है, वो आप करते हो ऑनलाइन या थ्रू टेलीफोनिक, दैट इज ए सर्विस। यस सर। लेकिन आप कोई सामान गए मार्केट में खरीदने, तो मुझे ये दे दो, ये दे दो, दैट इज ए गुड्स, दैट इज ए गुड्स। गुड्स। समझ गए बात? यस सर। हाँ, अब फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। Management has been defined as a process of getting things done through others. This process is identified in a set of functions performed by managers to accomplish the goals. The manager is thus someone who defines plans, guides, helps out and assesses the work of others. Frequently, people for whom the manager is accountable in an organization, the following mentioned management function will involve creative problem solving। अब समझो कि what manager is doing। पहले क्या करता है मैनेजर? गाइड द गाइड एम्प्लॉइज। करता है सर, इंस्ट्रक्शन देता है। ठीक है। प्लानिंग समझ रहे हो? अकॉर्डिंग टू टेरी एंड फ्रैंकलिन, टेरी एंड फ्रैंकलिन एक राइटर थे, उन्होंने प्लानिंग के बारे में बोला है, प्लानिंग इज सिलेक्टिंग इंफॉर्मेशन एंड मेकिंग एजम्पशंस concerning the future to put together the activities necessary to achieve organizational objectives. Planning includes both the broadest view of an organization, its mission, and the narrowest, a tactic for accomplishing a specific goal। प्लानिंग मतलब हम करते हैं कि जैसे हमें कंपनी का सेल 2021-22 में 100 करोड़ हो जाना चाहिए मेरे कंपनी का सेल, तो उसके लिए क्या करना, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू प्लान इट दैट हाउ वी विल अचीव दिस थिंग, हाउ वी विल अचीव दिस थिंग्स, हाउ वी विल अचीव दिस थिंग। ठीक है, तो उसके लिए प्लानिंग होगा कि कैसे सेल बढ़ेगा, ह्यूमन रिसोर्स बढ़ाना पड़ेगा, मटेरियल बढ़ाना पड़ेगा, प्रोडक्ट बढ़ाना पड़ेगा, मार्केट बढ़ाना पड़ेगा, कस्टमर बढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर हम ये चीज प्लानिंग करना पड़ता है सर। सर बॉस करेगा। प्लानिंग मैनेजर क्या है? एक तरह से बॉस ही हो जाता है ना कंपनी के अंदर। ऑर्गेनाइजिंग, यस सर। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या हुआ? सर प्लानिंग और प्लान में क्या डिफरेंस है सर? प्लान आपने सोचा कि ये होना चाहिए, प्लान हैज टू एग्जीक्यूट बाय द प्लानिंग, इट्स कॉल्ड प्लानिंग। प्लान हैज टू एग्जीक्यूट, प्लानिंग हमने किया ऐसे ऐसे करेंगे, और प्लान हैज टू
एग्जीक्यूट मतलब वो होना है, प्लान है Yes, टू sir. कंप्लीट, प्लान है टू बी अकम्प्लिश, प्लान को करना ही करना है। Execute करने का ही। Organizing. Organizing is the classification and categorization of request objectives. क्लासिफिकेशन और कैटेगराइजेशन का मतलब क्या समझे आप लोग? मतलब सर कि जो एम्प्लॉय जिस फील्ड में सर परफेक्ट है उनको उसमें मतलब रिक्रूट मतलब पोजीशन देना उनको। नहीं, जैसे हर Sir, एम्प्लॉय, जैसे exact- एचआर वाले हैं तो उनको, प्रोडक्शन वाले तो उनको, सेल्स वाले तो उनको, यस सर, सबको वही बोल रहा हूँ। क्लासीफाई और कैटेगराइज किए कि भाई आपको ये ऑब्जेक्टिव पूरा करना है, आपको वो करना है, आपको वो करना है कि नहीं? काम बांट दिए सर सबको। यस सर। हाँ, द ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज needed to accomplish objectives, the assignment of each grouping to a manager with the authority necessary to supervise it, and the provisions for coordination horizontally and vertically in the organization structure. The focus is on separation, coordination, and control of tasks and the flow of information inside the organization. It is in this function that managers allocate authority to job holders. बात समझ में आ रही है आप लोग को? नो सर। यस सर। जो बोली यस सर वो समझाओ पहले। Yes, sir, explain एक बार कर दीजिए। किसी लड़की ने बोला, बताओ। समझाओ। समझाओ। समझा रही है सर, टाइम दीजिएगा तो नहीं ना। समझा रही है सर। अरे टाइम दे रहे हैं, समझाइए। सर समझाओ समझाओ। हेलो कौन है? समझाओ ऋतिक। नहीं समझाना तो बोलो, मैं बोल रहा हूँ। हम तो खुद बोले कि हमको समझ नहीं आया। जैसे आप ही समझाइए सर एक बार। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता प्लानिंग हो गई, फिर ऑर्गेनाइजिंग की बात आई। ऑर्गेनाइजिंग मीन्स आप सेपरेशन, किसको क्या रोल दे रहे हैं, जिसका जो रोल है वो आप उसको दीजिए, जिसका जो रोल है वो आप उसको प्रोवाइड कीजिए, और सब रोल मिलके कोऑर्डिनेट होता है, सब रोल मिलके कोऑर्डिनेट होता है अचीव करने के लिए गोल को। तो जैसे मैनेजर क्या है, जॉब होल्डर जो हैं, वर्कर को कुछ, मिडिल लेवल को कुछ, हाई लेवल को कुछ, लो लेवल को कुछ, मतलब सबको अपना टास्क को समझा दीजिए। जैसे कॉलेज का डायरेक्टर होता है, वो क्या करता है, बच्चों को अपना टास्क समझा देता है, एम्प्लॉय को अपना टास्क समझा देता, लाइब्रेरियन को अपना टास्क समझा देता, फीस लेने वाले को अपना टास्क समझा देता। तो सब टास्क मिलके करते हैं तब जाके टास्क अचीव कंप्लीट होता है सर। Yes, बात समझ में आ गई? समझ गए। यस सर। मतलब सब लोग अपना अपना काम करें। अंकु कुमारी अभी आ रही है? नहीं सर, आप उसी से सवाल पूछे थे उसमें। सर उसका नेटवर्क इशू था इसीलिए ओके, बाहर। नो इशू, नो इशू, नो इशू, नो इशू। नाउ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग क्या होता है? व्हाट डू मीन? व्हाट डू सर मीन? आईटी में डायरेक्टिंग से क्वेश्चन आएगा? ये सब आईटी में पढ़ना है सर। क्या कहें? सर ये पूछ रहा है कि मैनेजमेंट सर ये तो मैनेजमेंट का पार्ट है सर, तो आईटी में ये क्वेश्चन आपका आएगा। टोटल एमआईएस में मैनेजमेंट ही घुसा हुआ है, बस 10 to 20% आईटी है, मेन ही घुसा पड़ा है। सब्जेक्ट का नाम ही है मैनेजमेंट इन इंफॉर्मेशन। हाँ, मैनेजमेंट इन इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसलिए आप चिंता मत कीजिए, आपको सिलेबस से इधर उधर कुछ नहीं होगा है। ओके सर। सब्जेक्ट में सब बहुत अच्छा नंबर, इस सब्जेक्ट में बहुत अच्छा नंबर लाओगे भी, मैं आज बोल देता हूँ। बहुत अच्छा नंबर उठता है सर इसमें। हाँ, डायरेक्टिंग, direction is telling people what to accomplish and seeing that they do is the finest of their capability. What is IT? Means हम अपने लोगों को कहेंगे, managers told to his job holders that you will do best, you will, मतलब motivate the people, motivate the job holders, manager motivate the people that you are doing very well, go ahead, you are doing very well. It includes making assignments, corresponding procedures,
seeing that mistakes are corrected, providing on the job instruction, and of course issuing orders. The purpose of directing is to control the behavior of all personnel to accomplish the organization's mission and objectives while simultaneously helping them accomplish their own career objectives. मीन्स डायरेक्टिंग क्या हो रहा है, एक तरह से मोटिवेशन दे रहे हैं. डायरेक्टिंग मीन्स मैनेजर्स प्रोवाइड द मोटिवेशन टू द जॉब होल्डर्स दैट यू कैन डू योर बेस्ट, यू कैन डू इट. ठीक है. यस सर. अब स्टाफिंग का मतलब हुआ कि जो ह्यूमन रिसोर्स, whatever human resource is fit for IT be placed in IT, whatever human resource is fit for non-IT be placed in non-IT, whatever human resource is for cleaning, bathing, every type of human resource is needed for the organization. And the staffing means a staffing function requires recognition of human resource needs, filling the organizational structure and keeping it filled with competent people. This function includes recruiting, training, evaluating, and compensating other specific activities. Recruiting का मतलब क्या हुआ? What do you mean by recruiting? रिक्रूट करना, जॉब सर. ऑफर करना सर. वैकेंसी है सर. हैं? जॉब ऑफर करना, जो कि एप्लीकेंट उसको फॉर्म सर रिक्रूटमेंट जो है ना सर, वो नेगेटिव प्रोसेस है सर. वही सिलेक्शन जो है वो पॉजिटिव प्रोसेस है. हाँ, जो मैनेजमेंट के अंदर में होता है. रिक्रूटमेंट नहीं निकालती है वैकेंसी. यस सर. ट्रेनिंग का मतलब क्या? हाँ, बोलो. मतलब सर सिलेक्शन में सर हम लोग सिलेक्शन में कंपनी वाले मैनेजमेंट के थ्रू लोगों को चुनते हैं, मतलब चॉइस करते हैं, सिलेक्ट करते हैं. रिक्रूटमेंट में क्या है कि चुनने के बाद उनके ट्रेनिंग के पीरियड में हम उन्हें हटा भी सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं. इसलिए हम लोग रिक्रूटमेंट को जो है सर वो निगेटिव प्रोसेस कह सकते हैं और सिलेक्शन को हम लोग पॉजिटिव प्रोसेस करते हैं. रिक्रूटमेंट करने में सर जॉब कंफर्म नहीं होता है, उसमें सर रिक्रूट कोई भी कर सकता है, लेकिन जॉब कंफर्म करने के लिए सिलेक्शन होता है बाद. और ट्रेनिंग क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय ट्रेनिंग? ट्रेनिंग सर जॉब होने के बाद डेवलपमेंट. जैसे आपको कंपनी ले गई, मतलब BCA बच्चों को ली कि भाई ये करना है तो उनको लैंग्वेज का ट्रेनिंग दी, BBA बच्चों को ले गई तो सेल्स का ट्रेनिंग दी. हैं? Yes, sir. यस सर. इवेल्यूटिंग का मतलब क्या होता है? इवेल्यूट करना. इवेल्यूटिंग, EVALUATING, दिस वन. कौन किस लायक है पता करना. हाँ, ट्रेनिंग हो गई, सब कुछ हो गई, उसको इवेल्युएट करना कि ही इज परफॉर्मिंग वेरी वेल और नॉट, ही कैन डू वर्क और नॉट, एंड कंपनसेटिंग. ट्रेनिंग दे रहे हैं इसीलिए ना सर कि ताकि वो वर्क कर सके. लेकिन उसके बाद भी नहीं सीखा बंदा तो क्या कर बिना लोगे? ट्रेनिंग का तो सर इवैल्यूएटिंग का सर एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगा? क्या इवैल्यूएटिंग का एग्जैक्ट इवैल्यूएशन का? ठीक है, आपका एग्जाम हो गया, आप लोग पढ़ लिए 6 महीना 1 साल. एग्जाम होता है, क्या करता है आपका? इवैल्यूएशन करता है कि नहीं? Yes, sir. यस सर. पढ़ने में गंभीर थे या मजा ले रहे थे? यस सर. ये तो रिजल्ट ही बताया था. तो इवैल्यूएट क्या हुआ? इवैल्यूटिंग आपका रिजल्ट से आपका इवैल्यूएशन हो गया. टिकट कलेक्टर है मान लो, टिकट कलेक्टर का इवैल्यूएशन कैसे हो सकता है बताओ? वो वीकली या मंथली कितना टिकट काट लेता है ऑनलाइन, मतलब सिस्टम से, वही तरीका है ना, और तो कोई तरीका नहीं है. डॉक्टर का इवैल्यूएशन कैसे हो सकता है कि वो कितने पेशेंट को ठीक चेक किया? यस सर. हाँ, चेक किया और ठीक किया, यानी कि पेशेंट को देखा और पेशेंट एक्सपायर कर गया, तो क्या उसका इवैल्यूएशन होगा? गलत हो जाएगा. बिल पे बिल बना रहा है. इतना ज्यादा लोग को सरवाइव करा दिया दुनिया में दोबारा. ट्रीटमेंट करके बेहतर कर दिया नहीं इसको. हाँ, ट्रीटमेंट करके बेहतर कर दिया. एक डॉक्टर 100 मरीज देख लो, 10 रोज मार दे, तो क्या होगा? वो सर नेगेटिव हो गया. तो ना इवैल्यूएटिंग मींस पॉजिटिव फॉर. अब हो गया बात कंट्रोलिंग की. कंट्रोलिंग का क्या मतलब समझे? जो सर हम प्लान किए उसको सर हम कंपैरिजन करेंगे. कंट्रोल मेरा प्लान परफॉर्मेंस है सर, वो मेरा एक्चुअल डिजायर रिजल्ट आया कि नहीं,
जो हम सर प्लानिंग हमारा जो एस्टिमेट प्लान है और जो हमारा एक्यूरेट प्लान है, इन दोनों के बीच के गैप को ही सर हम लोग बोलते हैं, क्या क्वेश्चन था? वही कंट्रोलिंग क्या होता है? कंट्रोलिंग क्या गया? एस्टिमेट प्लान और Controlling पूछा एस्टिमेट जा रहा प्लान है। के बीच के, तो मतलब इसको हम लोग बोलते हैं सर Control is the course of कंट्रोलिंग। हाँ action. Controlling is the course of action that measures present performance and guides it towards some predetermined goal. The quintessence of control lies in checking existing action against some desired results determined in the planning process. कंट्रोलिंग मतलब ये कंट्रोल करने का काम करता है कि कैसा काम हो से रहा काम है। कंट्रोल हुआ सर। सर ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोलिंग कैसे यूज होगा? ऑर्गेनाइजेशन कैसे होगा? आप कैसा काम कर रहे हैं? काम आप काम कैसा कर रहे हैं? आपको दिया गया कि भाई आज 1000 लोगों का डेटा भरना है, आप भरे 800, तो देखेगा भाई, कहेगा कि ये क्या कर रहे हैं आप अपना गोल को क्या अचीव करेगा नहीं कर पा रहे हैं, आगे से कहेगा अच्छा से कीजिए। अब लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट सैलरी भी कटता है क्या? हैं, सैलरी भी कट होगी? वो दैट डिपेंड्स ऑन ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है तो नहीं कटेगी, और साधारण होगी तो काट देगा। हैं अकॉर्डिंग लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, कितने लेवल सर होते इसमें हैं? ITI कोई चैप्टर नहीं है सर इसमें, या मैनेजमेंट ही है सर इसमें पूरा? ये इसमें second है, sem में हम लोगों इसमें MS वर्ड MS एक्सेल पढ़ाएंगे बेटा। कॉलेज आओगे तो लैब में पढ़ाएंगे ना, वो चीज लैब में पढ़ाएंगे तो ज्यादा सीखोगे। ये इंट्रोडक्शन चैप्टर एक रखा हुआ, नहीं समझा? यस सर, Yes, sir. इंट्रोडक्शन चैप्टर है सर। समझ गए सर। इसमें ज्यादातर थ्योरी ही है, लेकिन उसमें जैसे MS वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट ये सब वो आपको सब आगे पढ़ना है सर, सही। 3rd चैप्टर 4th चैप्टर है। हाँ 3 ही चैप्टर है, तो है 3 चैप्टर है, यस सर, 3 यूनिट है आप लोग का। वही तो सर। दीपा कुमारी अभी आ रही है। आप बताइए। क्या बच्चे हैं, चलो। धर्मशाला बना दिया। लेवल्स सर कंट्रोलिंग, लेवल्स ऑफ मैंने, हाँ अभी अब मैं इसको डिनाई कर देता, लेकिन मेरी आदत ऐसी नहीं है। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है, यस सर। बहुत लेकिन तुम लोग भी अगर नहीं सुधरोगे तो 2-4 क्लास के बाद मैं भी कड़ी कार्रवाई कर ही strict दूंगा। होना पड़ेगा। यस सर, सही बात बोल। आदमी एक लेवल तक बर्दाश्त नहीं करता सर, टाइम पे आते हैं हम लोग। है। अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लेवल मैनेजमेंट। कितने प्रकार का लेवल मैनेजमेंट है? 3 लेवल प्रकार के थ्री टाइप। टॉप, मिडिल एंड लो लेवल। लो लेवल। यस सर। अब अटेंडेंस करें हम लोग? नो सर, अभी टाइम। यस सर। यस सर। यस सर, Yes, अटेंडेंस sir. किया जाए सर। कल कट जाएगा बीच में। 1 मिनट में बोलता चलूंगा, 1 मिनट रुकना। यस सर, आप यस सर, यस यस सर, यस सर। मैं स्क्रीन ऑफ कर रहा हूँ, शेयर है। ओके सर। यस सर। इस क्लास की स्ट्रेंथ आई थिंक 86 है, यस सर, 86 स्टूडेंट है सर। बट 43% है। आधे बच्चे कहाँ हैं? प्रेजेंट उतना ही रहता है सर, 52। इतना ही आता है सर। ठीक है, कोई इशू नहीं। अब आप लोग 1 से 10 बोलिए। सर रोल नंबर 2 सर। 1 2 3 1 2 3 सब बच्चे हैं? So 3 present. 1 1 रोल नंबर 2 प्रेजेंट सर। 2 3 आगे। सर रोल नंबर 8। रोल नंबर 8। Roll number 9, sir. रोल नंबर 9। Roll Roll number 10 sir. रोल नंबर 10। 5, sir. रोल नंबर 5। 10 sir. 10 लिख लिए। 11 से 20 बोलो। Sir, roll number 7. रोल नंबर 7। 11 सर। 11। रोल नंबर 39। रोल नंबर 13 सर, नेटवर्क इशू है उनका सर। रोल नंबर Sir, roll 13। number 4. यस सर। रोल नंबर, sir, roll number 4. ठीक है, रोल नंबर 4। सर रोल नंबर रोल- 16 सर। सर रोल नंबर 13 हो गया ना सर? हाँ बाबू हो गया। थैंक यू रोल नंबर 16 और रोल नंबर 20। रोल नंबर 20। हाँ 20 से 30 के बीच बोलो। Sir, 25 सर। 24। 25। 25। 29 सर। 29। 30 से 40 के बीच। 34 सर। 36.
फिर से बोलो 38 सर 39 सर 31 सर 34 सर आराम 38 से सर आराम से नहीं बोल सकते क्या? 31 सर 34 39 सर 36 39 सर 31 सर 38 सर 39 मैं फिर से बोल देता हूँ 31 34 36 38 39 सर 40 यस अब सर 40 से 50 बोलो 40 सर 44 43 सर 43 44 सर 39 सर 40 43 39 सर 49 44 सर 39 सर 39 सर 39 में कितनी बार लिखूंगा जी? काय से कर रहे हो यार? मैं बोल चुका हूँ, मैं रिपीट कर दिया इसीलिए कि कोई मिस तो नहीं कर रहा है। नेटवर्क इशू है इसीलिए बोल रहा एक मिनट। आवाज तो क्लियर है। 40 43 44 45 सर 45 46 49 सर ठीक है। 50 to 60 बोलो। 51 सर हाँ 54 सर 54 सर 52 57 सर 57 59 59 59 हाँ 50 से 60 के बीच में बोल देता हूँ। 51 52 54 Sir, 57 57 59 मैंने लिख लिया है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अब 60 से बोलो। सर 63 सर आगे 63 उसके बाद 67 सर 67 उसके बाद 69 सर ठीक है। मैं 60 से 70 के बीच बोल देता हूँ। 63 67 69 कोई छूट तो नहीं रहा है? सर 64 आल्सो ठीक है। अब 70 से 80 बोलो। सर 67 75 सर नेटवर्क इशू 67 कितनी बार लिख मैं बोला यार 67 मैं 2 बार बोल चुका हूँ भाई। और सर आवाज नहीं आ रहा था सर कोई बात नहीं। 70 से 80 बोलो। सर 75 और 79 और 27 80 सर 75 77 79 और कोई छूट रहा है? 80 80 और सर 76 लिख लिया भाई। 80 और 81 और 82 सर 82 and 84 सर 84 और 81 सर 82 80 81 82 84 आगे बोलो। नहीं है 90 तक कोई? ना सर 86 तक है 86 तक है सर और सर एक लड़का है सर रोल नंबर 18 सर ये सब मैं एक मिनट काउंट कर लेता हूँ। मैं काउंट कर लेता हूँ रुक जाओ। नो सर एक्सक्यूज मी सर रोल बोलो। नंबर 18 है उसका सर हैंड रेज है क्लास में अभी परंतु सर उसका आवाज नहीं आ रहा है सर अटेंडेंस बना दीजिए ठीक है रोल मैंने नंबर बना 18 दिया मैं अब काउंट कर लेता हूँ जितने बच्चे हैं। एक बार तुम लोग लाइन पर रहना भी। 1 2 2 4 2 6 2 4 5 6 8 10 13 16 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ठीक है ओके ठीक है सर टेक हो गया केयर। थैंक यू सर थैंक यू सर थैंक यू सर टेक केयर। यू सर थोड़ा थोड़ा